क्या देवभूमि उत्तराखंड में दोस्तों सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि अब आम आदमी जाम में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गया? क्या एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी अब किस्मत का सहारा लेना पड़ता है? चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम सिर्फ यातायात की समस्या नहीं रहा दोस्तों, बल्कि अब ये इंसानियत को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक तस्वीर में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। आखिर क्यों पहाड़ी रास्तों पर हर दिन जाम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है? क्यों इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाता है? क्या सिस्टम सिर्फ हादसे के बाद जागने के लिए बचा है? मैं एक बातें क्यों कह रहा हूं, इस सवाल क्यों कर रहा हूं, यह बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में पूरी खबर के जरिए। नमस्कार पहला, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों ये बेहद ही चिंतनीय और सोचनीय खबर है जो मैं लेकर आया हूं। दोस्तों क्या देवभूमि उत्तराखंड में जब जिंदगी जाम में फंसकर दम तोड़ने लगे या इस तरह की स्थिति बनने लगे तो फिर क्या कहेंगे आप? क्या पहाड़ों की सड़कें सिर्फ सफर का जरिया हैं या फिर लोगों की मजबूरी और सिस्टम की नाकामी का आईना बन चुकी हैं? दोस्तों चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से आई ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है जो बता रहा हूं आपको, ये उस हकीकत की तस्वीर है जो हर दिन पहाड़ों पर कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है लगातार। मामला जोशीमठ क्षेत्र का है दोस्तों। जरा इस जाम की तस्वीर को देखिए, आप समझ पाएंगे फिर कैसे जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी, कैसे आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस निकलेगी, कैसे गर्भवती महिला अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, दुनिया में लाने के लिए अस्पताल तक पहुंच पाएगी। इस जाम की तस्वीर को देखिए। दोस्तों जोशीमठ के किमाड़ा गांव की एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रास्ते में जोशीमठ थाने के पास लगा लंबा जाम इस सफर को एक संकट में बदल गया। वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहा था और समय के साथ महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों फिर क्या था, परिजन घबराए हुए थे, हर मिनट भारी पड़ रहा था और उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। स्वाभाविक है दोस्तों, स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जोशीमठ को इस बात की सूचना दी कि मामला हाथ से जा रहा है, स्थिति बिगड़ रही है। दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हालांकि कोशिशें तमाम हुई यहां, लेकिन सवाल भी छूट गए पीछे। दोस्तों अस्पताल से नर्स और मेडिकल स्टाफ तुरंत आवश्यक उपकरणों को लेकर मौके पर पहुंच जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने का रास्ता भी जाम ने रोक रखा था, रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में एक मजबूरी ने जन्म दिया एक असाधारण फैसले को, और वो सड़क किनारे ही इमरजेंसी व्यवस्था तैयार करने की व्यवस्था थी। आपात व्यवस्था यानी कि अस्पताल सड़क के किनारे ही बना दिया गया और फिर वहीं सड़क बनी अस्पताल। यही जिंदगी ने पहला कदम लिया, कदम उठाया, सांस ली और एक नवजात की दुनिया में एंट्री हुई। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने सड़क किनारे ही सुरक्षित प्रसव कराया।
इस बात को लेकर तारीफ होनी चाहिए उन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की। ये वो पल था जहां हर सेकंड कीमती था दोस्तों हर हाथ जिंदगी को बचाने में लगा था। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने भी भीड़ को नियंत्रित किया और व्यवस्था बनाए रखने में मदद पूरी की। बाद में जब जाम खुला तो जच्चा बच्चा दोनों को अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों डॉक्टर्स के अनुसार दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल यह है क्या हर बार किस्मत इतनी मेहरबान होगी और हर किसी महिला पर होगी? हर उस महिला पर होगी जो दूर दराज कई किलोमीटर प्रसव के लिए अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए सफर तय करती हैं और उन्हें तमाम संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों क्या बद्रीनाथ हाईवे पर जाम अब आम बात हो चुका है? पहला सवाल ये, क्या इमरजेंसी सेवाओं के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है? दूसरा सवाल ये, और क्या पहाड़ों में प्रशासन सिर्फ घटनाओं के बाद ही सक्रिय होता है? दोस्तों स्थानीय लोगों का यह कहना कि यह समस्या नई नहीं है। हर दिन लोग घंटों जाम में फंसते हैं, कभी मरीज, कभी स्कूली बच्चे, तो कभी जरूरी सामान ले जा रहे वाहन। सब इस जाम की मार को झेलते आ रहे हैं। स्थानीय लोग नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि प्रशासन को अब स्थायी समाधान निकालना ही होगा, क्योंकि हर दिन की देरी किसी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। दोस्तों सोचिए जरा, अगर एम्बुलेंस रास्ता नहीं बना पा रही है, अगर मरीज सड़क पर इलाज को मजबूर है, तो फिर सिस्टम की तैयारियों का दावा कितना मजबूत है? क्यों किया जाता है? दोस्तों सीएससी जोशीमठ के प्रभारी हैं गौतम भद्रावा। वो कहते हैं कि जाम के कारण अस्पताल पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए टीम को मौके पर ही काम करना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अगर कोई अनहोनी हो गई होती तो सिस्टम मुंह दिखाने लायक नहीं होता। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है दगड़ियों कि क्या पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैफिक और इमरजेंसी मैनेजमेंट वाकई मजबूत है, या फिर हम हर बार सिर्फ हादसे के बाद ही जागते रहेंगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह घटना सिर्फ एक जाम की कहानी नहीं है जो बता रहा हूं आपको। जाम छोड़ दीजिए, यह उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां जिंदगी और जाम के बीच दूरी बहुत कम रह गई है और खतरा बहुत बड़ा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार लग रहा जाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। शुक्रवार को ये एक तस्वीर आई जिसकी बात मैंने की, जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, जिसने सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े किए। जाम में फंसी एक गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने पर उसका सड़क किनारे ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। यह नौबत क्यों आई? पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैफिक और इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेकर सवाल तो बनता ही है ना, उठाना चाहिए, पूछना चाहिए। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं बद्रीनाथ हाईवे पर आपातकालीन वाहनों के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ होता दिखता नहीं है। और तब तक एक और घटना आ जाती है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको कई ऐसी घटनाएं बताई हैं जहां पर सड़क नहीं होने से गर्भवती महिला या फिर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा, या देरी से अस्पताल पहुंचने में नुकसान पहुंचा, एम्बुलेंस खराब होने की वजह से नुकसान पहुंचा। लेकिन अब जाम में फंसी एक गर्भवती महिला ने सड़क के किनारे अपने बच्चे को जन्म दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसी तस्वीर पर क्या कहेंगे आप? रजत जयंती का खुमार अभी उतरा भी नहीं है। 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है, सड़क किनारे प्रसव हो रहा। आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, बताइएगा कि क्यों, कैसे और इसका समाधान क्या है। फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।